चलो देखो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ दिए थे ना होमवर्क के लिए ना। चलो पहला बोलो, बोलो। हाँ CO ब्रैकेट के अंदर NH3 होल 6, बाहर Cl3 इधर। चलो तो क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका मान लो x, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा -3, तो x बराबर क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। यही है ना, सबका सही है। चलो दूसरा बोलो, Cu NH3 कितना है, होल 4 SO4, बस होल ट्वाइस नहीं है, बस इतना ही है। चलो तो इसका मान लो x प्लस क्या हो जाएगा 0 -2 +2। चलो देखो ये हो गया ना 2। अगला बोलो, K3 FeCN का होल 6, ठीक है ना। चलो इसका क्या हो जाएगा, +1 होता है +3, और इसका हो जाएगा x, इसका हो जाएगा -6 = 0। तो x = क्या आ जाएगा, माइनस से उधर जाएगा +6, ये प्लस हो जाएगा माइनस में, तो ये x = कितना आ जाएगा, +3। चलो नेक्स्ट, सही है ना सबका। चलो आगे बोलो, Ag NH3 का होल ट्वाइस, अंदर एक बाहर है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल दिया करो, बाहर क्या है Cl। तो इसका सिल्वर का x कंसीडर करो, हो जाएगा 0, a -1 = 0, तो x = क्या हो जाएगा, -1 उधर जाएगा +1 आएगा। चलो नेक्स्ट बोलो, आगे बोलो K2 HgCl का होल 4, इसका हो जाएगा +2 + x -4 = 0, तो ये x = क्या हो जाएगा, -4 और आ जाएगा +2। नेक्स्ट पहला बोलो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर PD, पैलेडियम ना Cl4, तो इसका हो जाएगा +2 + x -4 = 0, तो ये x = कितना आ जाएगा, +2। चलो और है, बोलो K2 अरे हाँ बोलो आगे, NiCN का, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं बस। तो इसका हो जाएगा +2 + x -4 = 0, तो ये x = +2 आएगा इसमें भी। चलो और चलो प्लेटिनम Cl का होल 6 -2, तो देखो इसका क्या हो, जिसका मान होगी x, ये हो जाएगा -6 = -2। हर बार 0 रखते थे, 0 इसलिए रखते थे कि इन सब पे कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पे चार्ज है -2, यहाँ लिखा जाएगा ये। तो ये x = क्या हो जाएगा, 6 - 2, तो ये x = आ जाएगा 4, और उसको किस में लिखोगे, प्लस में, इसमें होगा +4। और एक बस हो गया। चलो देखो एक चीज़ आ गया, क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया है, लिगेंड के बारे में जानते हो, तो यहाँ पे आप IUPAC नाम जो है क्या लिख सकते हो, ठीक। तो चलो लिखो क्या, IUPAC नामकरण, IUPAC नॉमेनक्लेचर। हेडिंग क्या लिखोगे, IUPAC नामकरण, ठीक है।
IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण। तो देखो वैसे इसमें थ्योरी ज़्यादा लिख पाएंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि थ्योरी वगैरह आती नहीं है, समझे नहीं। इसमें केवल जनरल रूल देखो बस। तो यहाँ पे देखो क्या बोले थे, सबसे पहले कटायन रहता है ना, उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर रहता है, यहाँ पे रहता है CMA, यहाँ पे कुछ लिगेंड लगे होते हैं, ठीक है। लिगेंड जरूरी नहीं कि एक ही टाइप हो, अलग अलग टाइप हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्या रहता है, वैल्यू रहती है ना, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्लोज रहता है, ऐसा कुछ मिलता है ना, एक ऐसा होता है। और अगर ये जब ये का यहाँ पे अगर कटायन है तब ये ऐसा रहेगा, अगर ये नहीं है तो यहाँ पे एनायन होगा, तब यहाँ पे क्या होगा, एनायन होगा। ये एनायन है, ये कटायन है, ठीक। तो देखो, तो ये जब IPC नाम लिखते हैं तो पहले ये चेक करते हैं किस तरह का कॉम्प्लेक्स है, ये वाला है या फिर ये वाला है या फिर ये न्यूट्रल है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा रूल चेंज होता है। ये वाला मेन होता है, मतलब इतने का रूल अलग, बाकी सब का रूल अलग होता है, ठीक है ना। अगर ये देखो, मगर यहाँ पे कटायन है, ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, रेडायन है, समझ आई नहीं है। तो एक काम करो, इसको हटा के दोनों का रूल देख लेते हैं, ठीक है ना। पहले ये वाला, ये क्या है, सिंपल, क्या है, सिंपल कटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, यही है ना। तो देखो, अगर ऐसे कोई भी कंपाउंड हो तो IPC नाम में सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं, इसको सबसे पहले, ये आएगा नंबर 1 पे, ठीक है ना। सबसे पहले इसका नाम लिखा जाएगा, और इसका नाम क्या लिखते हैं, साधारण नाम, क्या लिखते हैं, जनरल नाम या साधारण नाम लिखते हैं। साधारण, केवल नाम लिखना है बस, और कुछ भी नहीं, वो भी साधारण, केवल साधारण नाम, ठीक है, जो भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब इसका नाम हो जाए, इसका जब नाम हो जाए तब क्या लिखते हैं, लीगेंड का नाम। ये लीगेंड है, बोलो ना। तो ये आएगा नंबर 2 पर, नंबर 2 पे इसका नाम लिखते हैं, लीगेंड का। अब लीगेंड बहुत वैरायटी के होते हैं ना। लीगेंड का नाम लिखते हैं, लीगेंड का नाम। तो जब लीगेंड का नाम लिखते हैं उसमें कई चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज़ क्या होती है, अगर न ऋणात्मक लीगेंड है तो उसमें देखो 8 एटो लगाते हैं ना, जैसे क्लोराइडो, आइडो, नहीं है, ऐसे लिखते हैं ना, वो तो जानते हो, तो लिखवाई दिए हैं, तो उसको इसमें नहीं लिखना है। उसके बाद अगर इससे ज़्यादा, मतलब कि अगर ये पहला तो ये होता है। दूसरा, अगर लीगेंड मान लो 1 से ज़्यादा है, 2, 3, 4, तो क्या लगेगा, डाई ट्राई के साथ ना। तो इसमें क्या प्रयोग, क्या क्या प्रयोग करते हैं, पहला 1 से, यहाँ पे ऐसे लिख दो, डाई ट्राई टेट्रा आदि के साथ, आदि का यूज किया जाता है इसमें, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर लीगेंड ना अलग अलग टाइप हो, जैसे मान लो एक, जरूरी नहीं कि एक ही जैसा लीगेंड हो ना, मान लो NH3 है, एक H2O है, एक Cl है, एक Br, ऐसे ढेर सारे लीगेंड, अलग अलग लीगेंड है, तो उसमें एक अल्फ़ाबेट से नाम लिखा जाएगा। कैसे, अल्फ़ाबेट आर्डर से होना चाहिए, अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखते हैं, ठीक है ना, ये होता है। समझ आई नहीं। और अगर मान लो किसी लीगेंड में पहले से डाई ट्राई ये सब लगा हो तो उसके लिए फिर ना अलग यूज करते हैं, उसको बाद बताएंगे, ठीक है ना। तो ये नाम जब हो जाएगा, पहले इसका नाम कुछ नहीं, साधारण नाम लिख दो, फिर इसके लिए बहुत ध्यान से, इस बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसको करना पड़ेगा। उसके बाद जो है लास्ट में किसका नाम लिखते हैं, इसके बाद ये वाला सेंट्रल मेटल एटम का, ये आता है नंबर 3 पर, ठीक है। CMA का नाम ले, मतलब केंद्र पर, यानी कि धातु परमाणु है ना, ये धातु परमाणु का नाम, चाहे जो बोलो CMA, ठीक है। और इसका जब नाम लिखोगे तो नाम के लास्ट में क्या लगाओगे, 8, क्या लगता है। इसका नाम कैसे लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो यहाँ पे है Fe, Zn, Cu, Ni, ये सब मिलेंगे ज़्यादातर। Fe है तो इसका नाम लिखा जाएगा फिरेट, क्या लिखा जाएगा, फिरेट। जिंक है तो लिखा जाएगा जिंकेट, क्या, जिंकेट। क्यूपरेट, क्या लिखा जाएगा, क्यूपरेट। Ni है तो क्या लिखा जाएगा, निकलेट, ठीक है। अर्जेंटेट,
प्लेटिनेट, ऐसे लिखे जाते हैं। तो ये सब लिखने के बाद लास्ट में इसके नाम में एक चीज़ जोड़ते हैं, चौथे नंबर पे लिखते हैं क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन में लिखते हैं, किसमें, रोमन में लिखते हैं, इसमें लिखते हैं, रोमन में लिखते हैं। क्या थ्योरी लिखाने की ज़रूरत है, कैसे इतने से काम चल जाएगा? अगर चल जाता ठीक है, फिर नहीं तो लिखवाना पड़ेगा, मतलब वही शब्दों में लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे समझ आई नहीं आया, चलो जैसे एक लिख के दिखाओ तो समझ में आए, पता चले कहाँ कि आया है समझ में। चलो जैसे है N2, यहाँ पे है CO, CN का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस, H2O और NH3। चलो इसका नाम लिख के दिखाओ, इसका एक बार ट्राई करो। ब्रैकेट के पहले अगर पहले देखो ब्रैकेट वाला जो है ना कटायन है कि नायन है, तो देखो इसके पहले सोडियम है, सोडियम कटायन होता तो ये जरूर एनायन बनेगा। ठीक, अगर ये एनायन बनेगा तो इसका मतलब फिर रूल हमको यही लगाना है, थोड़ा सा चेंज होता है रूल अगर ऐसा ना होता तो इसमें क्या करते हैं, हमेशा पहले कटायन लिखते हैं। कटायन कौन है इसमें बताओ, ये है, ये ना होता तो फिर इसका लिखते हैं, ये कटायन बन जाता ना, अगर ये ना होता तो ये कटायन बन जाता ना, तो ये पहले कटायन नाम लिखो। तो यहाँ पे कुछ मत लिखो, बस यहाँ क्या दिख रहा है, कितना दिख रहा है उससे नहीं मतलब है, चाहे 10 हो चाहे 20 हो, नहीं डाई कुछ नहीं लगाते। देखो क्या लिखे थे, केवल साधारण नाम। ठीक, बस तो केवल नाम लिखना है इसका, क्या, सोडियम। देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे ना, सोडियम। देखो इसका नाम हो गया। अब उसके बाद कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट का, तो इस कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड क्या है, इसमें साइनाइड है, हाइड्रोक्साइड है, वाटर है, अमोनिया है। तो अब देखो ढेर सारे हैं ना, तो पहले देखो अल्फ़ाबेट पहले कौन आता है, तो पहले यहाँ अल्फ़ाबेट लगाना पड़ेगा हमको। ठीक, तो अल्फ़ाबेट लगाने के लिए क्या करोगे, अल्फ़ाबेट चेक करो। इसका नाम साइनाइडो C से, हाइड्रोक्साइडो S से, ABC मतलब इसके बाद ही आएगा। इसका नाम एक्वा है, पहले आएगा AQU, और इसका नाम एमीन है AM, तो ये पहले ही आएगा ना। ठीक है, इसका नाम होता है एमीन, AM AQ, क्यू बाद देखो ये एमीन है, ये एक्वा है। ए के बाद इसमें QR, इसमें M जीतेगा इसमें ना, है कि नहीं। अगर दोनों अक्षर मान लो पहला वाला मैच करे, दूसरा वाला मैच करा लो। ठीक, दूसरा वाले में जो पहले आगे पीछे रहेगा वही देख लो। तो पहला किसका नाम एमीन, तो हो जाएगा एमीन, तो क्या हो जाएगा, सोडियम, देन एमीन, उसके बाद एक्वा। ठीक है, एक्वा के बाद अब बताओ C आएगा कि H पहले, C। अब देखो ये 2 है, तो CN किसका नाम बताओ, साइनाइडो C, क्योंकि CN में 2 होते हैं, एक CN एक NC। नाम लिखवाए थे, अगर CN रहे तो साइनाइडो C, NC रहे तो साइनाइडो N। ठीक है ना, तो साइनाइडो C है लेकिन 2 है, तो डाई साइनाइडो C। हाँ, क्या, अरे नाम अल्फ़ाबेट हम नाम लेके चल रहे हैं ना। तो H2O का नाम क्या है, एक्वा, इसका नाम है साइनाइडो, तो पहले A आएगा, पहले C आएगा, A आएगा ना। तो नाम पहले नाम का हम देख रहे हैं, ये अक्षर का नहीं देख रहे हैं, इसमें जो सिंबल नहीं है, सिंबल का नहीं देखना है। इससे नहीं, इससे क्या लेना देना है, ये तो हम डाई ट्राई लगाते हैं ना। देखो सुनो सिंपल सा, इसमें पहले इसका नाम लिखे सोडियम, सोडियम बाद किसका नाम लिखोगे, लिगेंड का। लिगेंड में सबसे पहले A से कौन स्टार्ट होता है, ये दोनों, लेकिन ये दोनों A से होते हैं, दोनों में किसको लिखें, तो एक होता है AM, एक होता है AQ, तो AM पहले लिखा जाएगा। तो पहले एमीन, फिर एक्वा, फिर B से कोई है नहीं, C से देखो स्टार्ट होता है ये साइनाइडो, लेकिन ये 2 है, तो डाई साइनाइडो। अब समझ आया, तो क्या नाम हो जाए इसका, डाई साइनाइडो C। देखो जो पुराना रूल है, पुरानी जो किताबों में दिया गया है, उसमें एक चीज़ ये भी है, साइनाइडो को साइनो भी लिख सकते हो,
लेकिन ये चीज़ें बदली गई हैं कुछ टाइम से, ठीक है ना। तो क्या होता है, जो पुरानी किताबें हैं ना अभी भी उसमें साइनो ही लिखा जाता है, वो भी लिखोगे गलत नहीं होगा, लेकिन हमेशा ना IDO लगाओ, ठीक है ना, साइनो नहीं, साइनाइडो बेस्ट होता है। तो क्या हो जाएगा, डाईसाइनाइडो सी, डाईसाइनाइडो सी, क्योंकि इसका नाम CN का नाम बताया क्या था, साइनाइडो सी। CN का क्या नाम लिखाए थे, 2 है तो इसलिए डाईसाइनाइडो सी। उसके बाद OH, OH का नाम क्या है, नहीं, हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो, ये भी 2 है, 2 है ना ये, तो नाम लिखा जाएगा डाई हाइड्रोक्साइडो, ठीक, डाई हाइड्रोक्साइडो। उसके बाद सारे लिगेंड हो गए। अब बच कौन रहा है, सेंट्रल मेटल एटम, इसको लिखेंगे हम क्या, कोबाल्ट, उसमें जोड़ेंगे ATE, ठीक, क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। तो यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या, कोबाल्टेट। अब कोबाल्टेट में छोटा वाला ब्रैकेट बनाओ और उस ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के रोमन अक्षरों में लिख दो। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, इसलिए बोले तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, नहीं तो नाम भी नहीं लिख पाओगे। तो सोडियम को होता है +2, इसको मान लो X, ये होता है -2, ये होता है -2, इसका 0, इसका 0, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा -2, जब उस साइड ले जाते हैं तो क्या बन जाता है, +2। तो यहाँ लिख दो रोमन अक्षरों में ऐसे। माइनस में नहीं, माइनस में आता है तो माइनस, लेकिन जल्दी उससे मिलेगा नहीं तुम्हें, नहीं ना, माइनस जल्दी मिलता नहीं है, ऐसे जल्दी होता नहीं है। अगर होता है तो लगा दो माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर माइनस आया तो वहाँ माइनस लगा दो, लेकिन ऐसा होगा नहीं जल्दी, ठीक, क्यों, क्योंकि मेटल है, मेटल पे चार्ज हमेशा प्लस बनता है, माइनस जल्दी नहीं बनता, ठीक है। वो गलती से भले मान लो कोई कंपाउंड लिख दे वैसे भी ना देखे तो हो सकता है उसमें आ जाए, बाकी जो बुक मिलेगा उसमें ऐसा एग्जाम्पल जल्दी नहीं मिलता कि माइनस रहे। चलो आगे समझ में, एक काम कर रूल लिख लो, क्योंकि थोड़ा सा बाद में कन्फ्यूजन हो सकती है ये चीज़ समझने में। तो लिखो इसमें, पहले हेडिंग लिखो ये सिंपल कटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, सिंपल कटायन कॉम्प्लेक्स एनायन। सिंपल कटायन कॉम्प्लेक्स एनायन। नियम नंबर 1, रूल फर्स्ट, पहला रूल लिखो, लिखो, इस प्रकार की यौगिक का नाम लिखते समय, इस प्रकार के यौगिक का नाम या नामकरण करते समय, किस प्रकार के यौगिक, इस टाइप का, ये इस टाइप का अगर है तो नामकरण करते समय सबसे पहले धन आयन का केवल साधारण नाम लिखते हैं, केवल साधारण नाम लिखते हैं। उसके बाद संकुल का नामकरण करते हैं, संकुल भाग का नाम, ये संकुल भाग है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। संकुल भाग का नामकरण करते हैं, संकुल भाग का नामकरण करते हैं। ठीक है ना। अब देखो संकुल भाग का जो नामकरण करते हैं, तो अब लिखो नंबर 2, लिखो संकुल भाग का नामकरण करते समय, संकुल भाग का नामकरण करते समय पहले लीगेंड का नाम लिखते हैं। ठीक है। थर्ड लिखो यदि लीगेंड ऋणात्मक हो तो
यदि लिगेंड ऋणात्मक हो तो प्रायः आई ऐसे लिखो IDO का प्रयोग करते हैं। नाम के रुको देखो क्या बोले एक बार फिर से बोलो। हो तो लिगेंड के नाम में ऐसे लिखो, लिगेंड के नाम में ये IDO जोड़ते हैं। तो हाँ, तो प्रायः लिगेंड के नाम में ये IDO जोड़ते हैं। हो गया। चलो इसके बाद लिखो नेक्स्ट जो भी है तीसरा चौथा नंबर कौन सा है? चौथा लिखो इसमें। यदि भिन्न प्रकार के लिगेंड हो तो इनका नाम अल्फ़ाबेट के क्रम से लिखते हैं। भिन्न प्रकार के लिगेंड हो तो इनका नाम अल्फ़ाबेट के क्रम से लिखते हैं। हो गया। अगला पॉइंट देखो, यदि एक ही प्रकार के दो, तीन, चार, हाँ 2, 3, 4, 5, 6 कॉमा करके लिखो 2, 3, 4, 5, 6 ठीक, डॉट लीगेंड हो तो लीगेंड हो तो मतलब अगर एक ही टाइप के दो से ज़्यादा मतलब 2 लीगेंड हो, 3 लीगेंड हो, 4 लीगेंड हो, 5, 6 लीगेंड हो या उससे ज़्यादा हो, हाँ तब लीगेंड के नाम के पहले प्रीफिक्स, लीगेंड के नाम के पहले प्रीफिक्स लिख लो क्या ऐसे, प्रीफिक्स डाई कॉमा ट्राई, नाम के पहले प्रीफिक्स ऐसे लिखो डाई ट्राई, उसके बाद फिर टेट्रा, पेंटा, हेक्सा डॉट क्रमशः लिखते हैं। क्रमशः मतलब 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, इतना तो पता होगा ना। वैसे IPC नाम लिखते आए हो ऑर्गेनिक में, तो वैसे ये भी उसमें उसी के जैसा इसमें भी होता है। चलो यहाँ तक हो गया ना। अब अगला लिखो नेक्स्ट पॉइंट जो भी है। देखो, यदि किसी लिगेंड के नाम में पहले से ही कोई प्रीफिक्स जैसे डाई ट्राई आदि हो तो 2, 3, 4, 5 आदि के लिए 20, 2 के लिए 20 लगाएंगे, 20, 3 के लिए क्या ट्रिस, उसके बाद टेट्राकिस, पेंटाकिस ठीक, आदि का प्रयोग करते हैं। आदि का दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है नीचे वाला
नीचे वाला दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ, आदि का प्रयोग मतलब अगर पहले से डाई लगा हो तो उसमें डाई डाई 2 बार नहीं लगाना है ना। तो उसमें फिर अगर डाई ट्राई कोई भी नाम में जैसे ना है एथिलीन डाईएमीन ना, एथिलीन डाईएमीन देखो पहले से लगा डाईएमीन, तो अगर वो नाम आ गया तो वैसे नहीं लिखना डाई एथिलीन डाईएमीन, तो उसमें लगाओ 20 एथिलीन डाईएमीन। तो जो डाई ट्राई लगाते आए हो वो नहीं लगेगा उसमें, फिर इनमें से लगाना है 2 के लिए डाई, फिर ट्राई, फिर 20 ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस आदि। ठीक, अब आगे लिखो अगला पॉइंट। लिखो लिखो आगे लिखो। लिगेंड के नाम के बाद, लिगेंड के नाम के बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं। सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं और उसमें सफिक्स ATE या ऐसे लिख लो, सफिक्स छोड़ जाने दो, नाम लिखते हैं और उसके अंत में ATE जोड़ते हैं। हो गया ना? एक पॉइंट और लास्ट पॉइंट है। लिखो CMA के नाम के बाद, सेंट्रल मेटल एटम का नाम जब लिख लेते हैं उसके बाद CMA के नाम के बाद हाँ उसकी ऑक्सीकरण संख्या स्मॉल ब्रैकेट में रोमन अक्षर होता है कि रोमन लेटर होता है? क्या होता है? रोमन अंक। ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंकों में लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं, रोमन अंकों में लिखते हैं। ठीक है ना? चलो अब ये हो गया। अब इसमें ना एग्जाम्पल करो, कुछ 2 3 4 एग्जाम्पल कर लो, उसके बाद कुछ होमवर्क दे देंगे। ठीक ना? चलो देखो, कल ना कुछ बोले थे एग्जाम्पल ना, चलो उसी में से बोलो पहला वाला। कल जो बोले थे होमवर्क में वही बोलो पहला। K2 Fe NH3 का होल ट्वाइस OH का होल 4। चलो ये है ना। देखो नाम क्या लिखोगे? चलो लिख लोगे ना इसको? ट्राई करो एक बार, ऐसे बताओ। चलो बोलो, मैं लिखता हूँ। पहले बताओ किसका नाम लिखें? K2। पहले K2 ना। पहले ब्रैकेट के पहले देखो कटायन है, तो कटायन का नाम पहले लिखते हैं। तो कटायन ये है, तो इसका ना कटायन देखो सिंपल है। जब सिंपल है तो इसको बस केवल नाम लिखना है क्या? पोटेशियम। ठीक, उसके बाद बताओ किसका नाम लिखें? लिगेंड नाम लिखते हैं। लिगेंड 2 है, एमीन है, एक्वा है। नाम पहले नहीं, ये तो हाइड्रोक्साइडो है। एक एमीन, पहले एमीन। कितने हैं? 2। तो हो जाएगा डाई एमीन। एमीनो नहीं, एमीन। ये केवल निगेटिव लिगेंड में लगाते हैं। ठीक है ना? पोटेशियम, डाई एमीन। उसके बाद 4 है हाइड्रोक्साइडो, क्या हो जाएगा? टेट्रा हाइड्रोक्साइडो। ठीक, सारे लिगेंड हो गए। अब बच रहा है सेंट्रल मेटल एटम। क्या नाम लिखोगे? फिरेट। चलो कल इसको लिखवाएंगे, ठीक है ना? इसमें इसके नाम जो है लिखवा देंगे कुछ। फिरेट। उसके बाद रोमन अक्षरों में क्या लिखो? रोमन अंकों में क्या लिखो? निकालो इसका हो जाएगा +2, हो जाएगा x जगह 0 -4। तो -4 में से ये -2 आ जाएगा। जब उस साइड ले जाते हैं तो +2 बन जाता है। यहाँ पे क्या लिख दो? +2। ठीक है ना? समझ नहीं आया? चलो कर लोगे ऐसे कि और एक करवा दें? चलो एक और बोलो। अच्छा मैं एक खुद से लिख रहा हूँ, ठीक? इसको बताओ, जिससे पूछोगे वही बताएगा। चलो इसका बताओ, इसका निकालो। 2 चीज़, पहले इसका क्या निकालोगे? ऑक्सीडेशन नंबर। जब निकल जाए तो उसके बाद इसका IUPAC।
इसका ऑक्सीडेशन नंबर और IUPAC लिखना है। चलो यही कर लो और बस। चलो करो इसको जल्दी से। कौन बताएगा? एक एक लोग बताओ, पूछे। चलो राजीव बोलो, बोलो यार। हाँ कैल्शियम और चलो टाइम नहीं है इसलिए मैं जल्दी बता दे रहा हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर इसका होता है +2, इसका हो जाएगा x, ये हो गया 0, इसका होता है -2। तो -2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 0 इसमें, ठीक है ना। कितना आएगा? इसका आएगा 0, ठीक है ना। समझ आई नहीं आया? किसका? हाँ कैल्शियम है ना। कैल्शियम किसका है? सेकंड ग्रुप है ना। सेकंड ग्रुप का +2 होता है, मैग्नीशियम कैल्शियम। 0 हो गया तो 0 लिखना है बस। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। चलो देखो IUPAC का लिखो पहले कैल्शियम, उसके बाद देखो इसका नाम होता है एथिलीन, ई से। इसका नाम होता है ऑक्जेट, ओ से। तो पहले एथिलीन आएगा ना। और एथिलीन इसका EN का नाम बताओ क्या है? एथिलीन डाइमीन। उसमें डाई पहले से है तो इसलिए 2 के लिए डाई नहीं 20 लगाना पड़ेगा, ठीक। तो नाम क्या हो जाएगा? 20। उसके बाद एथिलीन डाइमीन, ठीक है। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेटो ना, हो गया ऑक्जेलेटो। उसके बाद क्रोमेट, क्रोमेट 0, ठीक। ये हो गया। और जितने बच रहे हैं उसको करके आना है, ठीक। वो होमवर्क रहेगा।